नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी ने भारतीय टैलेंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश शुरू की थी और अब एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कनाडा है अब भारत के जो टेक एक्सपर्ट हैं उनको अपने देश बुलाने की तैयारी कर रहा है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोस्तों अमेरिका ने जो H1B वीजा है उसकी फीस बढ़ा दी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्यों दुनिया के जो विकसित देश हैं अचानक भारतीय युवाओं को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को ढूंढेंगे। दोस्तों, बात है कुछ ऐसी है कि अमेरिका में नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। H1B वीजा वो वीजा है जिसके थ्रू दुनिया भर के टैलेंटेड लोग अमेरिका में जाकर काम करते हैं और भारतीय युवा इसमें सबसे आगे रहे हैं। लेकिन अब फीस बढ़ने से अमेरिका जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर कनाडा अब भारतीय टैलेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रहा है। कनाडा की सरकार ने ग्लोबल स्किल स्ट्रेटजी प्रोग्राम शुरू कर दिया है जिसमें वो दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स को जल्दी वीजा और प्रोसेसिंग ऑफर कर रहा है। कनाडा का लक्ष्य साफ है, जब अमेरिका ने रास्ता मुश्किल बनाया है तो क्यों ना उसका फायदा उठा लिया जाए, तो क्यों ना उन टैलेंटेड लोगों को अपने यहाँ बुला लिया जाए जो अब अमेरिका नहीं जा पा रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। कुछ समय पहले जर्मनी ने भी जर्मनी जॉब सीकर वीजा लॉन्च किया था जिसमें वो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को अपने देश बुला रहा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को टेक सेक्टर में एक्सपर्ट्स की जरूरत है और उन्होंने देखा कि भारत में ये टैलेंट जो है भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर ये देश भारतीय युवाओं को इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं। दरअसल भारत का जो युवा वर्ग है दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और इनोवेटिव माना जाता है। आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर फील्ड में भारतीय स्टूडेंट और प्रोफेशनल ने अपना लोहा मनवाया है। दूसरी तरफ कनाडा और जर्मनी जैसे देशों की अपनी आबादी एजिंग हो रही है, यानी कि वो बूढ़ी हो रही है और उन्हें यंग टैलेंट की जरूरत है तो उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा फायदा भारतीय युवाओं को हो रहा है। पहले सिर्फ अमेरिका ही मुख्य ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी उतने ही अच्छे ऑप्शन बन गए हैं। इन देशों में वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है, सेटल होना आसान है और अब वीजा प्रोसेस भी तेजी से किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अभी बाकी है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जानकारी यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत सरकार भी जो मेक इन इंडिया है और डिजिटल इंडिया जैसे जो प्रोग्राम्स देश के युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है, जो प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि जब तक भारत में सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता तब तक विदेश के ऑप्शन आकर्षक बने रहेंगे। जो हमारा युवा है वो बाहर जाता रहेगा। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या ये ब्रेन ड्रेन, यानी जो दिमाग एक तरीके से प्लान हो रहा है, क्या भारत का टैलेंट विदेश चला जाएगा और देश को नुकसान होगा? दोस्तों, एक तरफ तो हाँ, हम जब भारतीय बेहतरीन स्टूडेंट्स की दूसरे देशों में जाकर देखते हैं कि बस जाते हैं तो देश को उनके टैलेंट का फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं जिससे देश की इकोनॉमी को फायदा मिलता है और कई सारे लोग तो अनुभव लेकर वापस आकर यहाँ स्टार्टअप भी शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बहुत बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बाहर से सीख कर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर स्टार्टअप किए हैं। तो भविष्य में दोस्तों अब होगा क्या? अगर भारत में ही अच्छी नौकरियां, बेहतर सैलरी और रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिलने लगे तो शायद युवाओं को विदेश जाने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन जब तक कनाडा और जर्मनी जैसे देशों की ये कोशिशें भारतीय युवाओं के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है तो दोस्तों कुल मिलाकर तब तक संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि आज पूरी जो दुनिया है, जो भारत का जो टैलेंट है उसकी कदर कर रही है। अमेरिका ने वीजा रूल्स टाइट किए हैं तो कनाडा और जर्मनी जैसे देशों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ये भारतीय युवाओं की काबिलियत का सबूत है। अब दोस्तों, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय युवाओं को विदेश जाने के लिए इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए या फिर देश में
रहकर यहाँ के डेवलपमेंट में योगदान देना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसी यूजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल के दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।